Hello guys, this is Dipshika and welcome to Divyadi Tutorial। आज हम क्लास 10th का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर करेंगे जो कि हमारे टर्म 2 में आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिसोर्सेज स्टार्ट करने से पहले हम रिसोर्सेज क्या होता है वो पढ़ लेते हैं, जिसकी परफेक्ट डेफिनेशन किसने दे रखी है। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से दे रखी है इस डेफिनेशन को। आपको जब भी आंसर लिखने को आता है ये डेफिनेशन तो आप बिल्कुल पक्के से याद करके जाएं, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत अच्छी लिख रखी है। हेलो गाइस, दिस इज दीपशिखा एंड वेलकम टू दिव्यदी ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 10th का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर करेंगे जो कि हमारे टर्म 2 में आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिसोर्सेज स्टार्ट करने से पहले हम रिसोर्सेज क्या होता है वो पढ़ लेते हैं, जिसकी परफेक्ट डेफिनेशन किसने दे रखी है। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से दे रखी है इस डेफिनेशन को। आपको जब भी आंसर लिखने को आता है ये डेफिनेशन तो आप बिल्कुल पक्के से याद करके जाएं, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत अच्छी लिख रखी है। अब इसमें बताइए रिसोर्सेज क्या होता है। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it's technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resources। मतलब कि वो चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अवेलेबल हो, जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब कि उसको हम टेक्नोलॉजिकली ले सकें, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, जो इकोनॉमिक के थ्रू भी हम उसको। मेन चीज़ ये है ना कि टेक्नोलॉजी का टी याद कर लीजिए, इकोनॉमिक का ई याद कर लीजिए एंड कल्चर का सी। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब कि टेक्नोलॉजी से भी हम उसको ले सकते, टेक्नोलॉजी ऐसा हो कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको ले सकें, और ऐसा हो कि हम इकोनॉमिक, मतलब जैसे आप कोई आपके यहाँ पे कोई हीरा है और उसको निकालने में आपको लाखों रुपए लग रहे हैं जो कि आपके पास है नहीं, तो आप उस रिसोर्सेज होने से मतलब क्या है, ठीक है। और यहाँ पर कल्चरली एक्सेप्टेबल, अगर किसी चीज़ को हमारा कल्चर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है तो उस रिसोर्सेज का क्या मतलब है, उसका हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको समझा रखा है कि ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसको हम नेचर भी बोल सकते हैं, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, इन तीनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मैनी। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हमको रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, उसको हम कितना भी, जितना मर्जी हो उतना यूज़ कर सकते हैं? नो, दे आर नॉट। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब ये है कि यार जितना मर्जी चाहे हमें उतना यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें ये है कि रिसोर्सेज जो जितना हमारी नीड हो हमें उतना ही उनका यूज़ करना चाहिए। आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासीफाई द रिसोर्सेज, तो हम उसको उसको हम चार टाइप से रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बेसिस ऑफ ओरिजिन में आता है बायोटिक एंड अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी, मतलब कि वो कितना टाइम तक रहेगा, तो उसका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, उसमें क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल दैट मीन्स कि कुछ एक रिसोर्सेस है जिस पर मेरा ही अधिकार है ना, सिर्फ एक पर्सन का अधिकार होता है। और कम्युनिटी, जिसमें कम्युनिटी का अधिकार हो। नेशनल, जो जिस पे नेशन का अधिकार हो। और इंटरनेशनल, जिसमें इंटरनेशनल का अधिकार हो, मतलब कि इंटरनेशनल कंट्रीज का अधिकार हो। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल्स, तो सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि वो कितना, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, उसमें क्या होता है। उसमें हम इसके सब पॉइंट्स है, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक्ड एंड रिजर्वर। इसका फुल डिटेल में अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है जो कि आपको पूरा एक, यहाँ पे एक समरी इसको बोल सकते हैं, एक समरी टाइप में इसको हम ले सकते हैं। तो रिसोर्सेज को हमने टू टाइप में इसको
बताया है, जैसे नेचुरल होता है और एक ह्यूमन होता है। तो नेचुरल में भी क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होता है जो क्या होता है कि कंटिन्यूस और फ्लो, मतलब कि जिसको हम वापस से पा सकते हैं। और बायोलॉजिकल क्या होता है कि इसमें होता है नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और यहाँ पर होता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में जिसको हम वापस नहीं ले सकते, इसमें आ जाएगा रिसाइकलेबल मटेरियल। इसमें भी टू टाइप्स है, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। मतलब कि जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब वही चीज़ को, जैसे हमने सोने का ऑर्नामेंट बनवाया, गोल्ड का ऑर्नामेंट बनवाया, और हमको वो नहीं अभी ठीक लग रहा है, तो हम उसको रिसाइकल करके दूसरा ऑर्नामेंट बनवा लेंगे, ठीक है। तो एक वो ये रिसाइकलेबल हो जाएगा, जिसमें हम बोल देंगे मेटल्स, एंड नॉन रिसाइकलेबल जिसमें हो जाएगा फॉसिल फ्यूल। जैसे हमने किसी फ्यूल का यूज़ कर लिया, अब वो फ्यूल तो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा एंड ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो वो उसमें अब उसको तो हम रिन्यू नहीं कर सकते ना, तो वो नॉन रिन्यूएबल के अंदर आएगा। और ना ही उसको हम रिसाइकल कर सकते, तो नॉन रिसाइकल हो जाएगा, नॉन रिसाइकलेबल हो जाएगा। अब ह्यूमन, ह्यूमन में भी क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस ये भी क्या हो जाएंगे कि रिसोर्सेज ही हैं जो कि ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं। एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ये भी क्या हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, अभी हमने पढ़ा था बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमें बायोस्फीयर के थ्रू मिले उसे हम बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे आ जाएगा यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना, फिशरीज, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, लाइफ स्टॉक्स। ये सभी क्या होते हैं कि लाइफ स्टॉक्स ये सब क्या होते हैं कि बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। और बायोटिक रिसोर्सेज विच आर all things which are composed of non living things are called abiotic resources। वो सारी चीज़ें जिनको हम नॉन लिविंग थिंग से लेते हैं और मिलता है हमको, उसको हम क्या बोलते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज। लाइक रॉक्स, मेटल्स, ये सभी। सेकेंड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी, मतलब कि वो कितना टाइम तक रह सकता है, उसको रिन्यू उसमें रिन्यू कर सकते हैं ना कि रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसको क्लासिफाई करने के लिए। तो रिन्यूएबल हमको पता है कि जिसको हम कुछ टाइम तक छोड़ देंगे तो वो अपने आप रिन्यू हो जाता है। जैसे क्या हो जाएगा इसका जो एग्जांपल, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय द फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल। ये डेफिनेशंस आप बिल्कुल लर्न करके जाएं, क्योंकि आपकी इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो आप इस डेफिनेशंस को लिख सके। सभी की डेफिनेशंस गिवन है, बायोटिक, अबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, सभी की डेफिनेशंस गिवन है, आप उसको याद करके जाएं। यहाँ से यहाँ तक है। फॉर एग्जाम्पल सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा, ये सभी क्या हो जाएंगे, रिन्यूएबल। इनको हम वापस से रिन्यू कर, मतलब कि हमको वापस से मिल सकता है ये। नॉन रिन्यूएबल में हो जाएगा दिस ऑकर ओवर अ वेरी लार्ज जियोलॉजिकल टाइम्स, मिनरल्स। इसको हम वापस ले तो सकते हैं, लेकिन बहुत लाखों साल का, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा उसको बनने में। इसके एग्जांपल्स में आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। थर्ड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। हमने अभी अब आगे पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में क्या होगा, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जिस पर सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन का राइट होगा वहाँ पे, उस पे उस रिसोर्सेज पे। These are on the privately by the individual. Many farmer on lands which is allotted to them by government against to payment of the revenue। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर फार्मर है, उस मतलब उसको क्या गवर्नमेंट ने लैंड दे रखी है कि भैया आप इसको फार्म करो और रेवेन्यू और जो भी है उस पर उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो उस बेसिस पे अगर वो उसको वहाँ पे फार्मिंग करने के लिए दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो भी वो जो लैंड होता है उस पर पर्टिकुलर किसका राइट होता है, उस पर राइट होता है उस फार्मर का, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो जाएगा।
कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज जिस पर एक कम्युनिटी का ये तो नाम से ही पता चल रहा है, जिस पर एक कम्युनिटी का राइट हो। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे गेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड, विलेज। अब आपने देखा होगा आपके घर के यहाँ पे रात को या जो भी है जब वो गेजिंग करते हैं, मतलब कि वो लोग क्या करते हैं, रात को वो वहाँ पे वॉक करते हैं या मॉर्निंग में वॉक करते हैं, तो वो एक कम्युनिटी का ग्राउंड होता है। ठीक है, जिस पे किसका राइट होता है, कम्युनिटी का राइट होता है। इसकी एग्जांपल्स देख लीजिएगा, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर de facto accessible to all the people living there। ठीक है, नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, जिस पर नेशन का अधिकार हो। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है कि बताया रखा है कि जैसे आपका वहाँ पर कोई घर है और सपोज गवर्नमेंट को वहाँ से क्या निकालना है, 4 लाइन करनी है वहाँ की रोड, ठीक है, या फिर रेलवे लाइन बिछानी है, तो वहाँ पर आपका भले ही वहाँ पर घर होगा, लेकिन वहाँ पर अगर गवर्नमेंट को रेलवे लाइन बिछानी है तो वो आपका घर आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा, दैट मीन्स कि तोड़ना पड़ेगा। तो जिस पर नेशन का मतलब कंट्री का अधिकार होता है, राइट होता है, उसको हम नेशनल रिसोर्सेज में बोल सकते हैं। जैसे आपको बोल रखा है, you might have seen roads, canal, railway being constructed on the field of owned by the some individuals। आपके खुद के जैसे होता है ना, किसी किसी के खेत से भी क्या होती है, सड़कें निकलने लगती है, तो वो खेत भले आपका ही है, लेकिन गवर्नमेंट उसका आपको पे करेगी और उसको वहाँ से उनको निकालना है, रोड तो निकालना पड़ेगा, और आपको वहाँ पर से उसको मतलब आपको बेचना ही पड़ेगा, वो गवर्नमेंट को बेचना पड़ेगा। तो ये सब होता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है 22 नॉटिकल माइल्स, ये हमारा पेनिनसुलर है, एरिया है। और क्या है कि यहाँ पर जो इससे रिलेटेड, जैसे यहाँ पर 12 नॉटिकल माइल्स, दैट मीन्स कि 22 किलोमीटर तक जो है कंट्री का अधिकार होता है, इसमें कंट्री का राइट होता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, जिस पर इंटरनेशनल राइट, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, द oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हमारा ये जो है, यहाँ पर ये हमारा इंडिया है, प्यारा सा इंडिया, एंड इसके जो 22 किलोमीटर तक किसका अधिकार होता है यहाँ पे, कंट्री का। और इसको हम देखो, यहाँ पर एक चीज़ें लिखी हुई है, टेरिटोरियल जोन बोलेंगे, है ना, जो ये 22 किलोमीटर तक का है उसको हम टेरिटोरियल जोन बोलेंगे। और 200 किलोमीटर तक का जो हमारा यहाँ पर जो लिमिट है, जो हमारे कोस्टल एरिया से 200 किलोमीटर तक, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उससे आगे किसका अधिकार होता है वहाँ पे, इंटरनेशनल का। अगर आपको वहाँ पे से माइनिंग करनी है तो किससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। एक चीज़ यहाँ पर आपको दे रखी है, डू यू नो इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन द मैग्नीज नूडल्स फ्रॉम द बेड्स ऑफ द Indian Oceans from that area which lies beyond the exclusive economic zone। ठीक है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था हमारा 200 नॉटिकल माइल्स 200 नॉटिकल माइल्स, यहाँ पर से जो मतलब इसके आगे तो परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया को राइट है कि वहाँ पर मैग्नीज नोडल्स को मैंगनीज नोडल्स को वो वहाँ पर से क्या कर सके, माइन कर सके, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ये हमारा 4th पॉइंट है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन्स बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड।
रिसोर्सेज तो है लेकिन हमने अभी तक उसका यूज़ ही नहीं किया है. फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, हैव द इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, बट सो फार these have not been developed properly. मतलब कि वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है. ठीक है, वहाँ पे रिसोर्सेज तो है लेकिन हमने उसका यूज़ किया नहीं है अभी तक. मतलब कि हमारे पास यहाँ ये चीज़ आप एक यहाँ पर आपको देखना है कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन, रिसोर्सेज मिला गया है लेकिन हमने उसका यूज़ नहीं किया. हम उसका जल्द ही यूज़ करेंगे. और उसको मतलब हमारे अभी क्या है, देखो हमारे इसमें ऐसा है कि जो विंड एंड सोलर एनर्जी अभी हमारे जो भी उसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे. लेकिन अभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की नीड फुलफिल हो रही है. अगर जब ये ख़त्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का यूज़, पोटेंशियल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे. अब डेवलपमेंट रिसोर्सेज वो होता है रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड बाय द यूटिलाइजेशंस. द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी. तो यहाँ पर क्या होता है कि डेवलप्ड रिसोर्सेज हमको पता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी पता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टेक्नोलॉजी और ये नहीं है. ये डिपेंड करती ये किस पे डिपेंड करेगी, टेक्नोलॉजी पे. अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं एक्सेस कर पाएंगे. स्टॉक में क्या हो जाएगा कि मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. यहाँ पर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है. यहाँ पे आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उसको क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उसको एक्सेस कर पाए. और सेकेंड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी. मतलब कि वो कितना टाइम तक रह सकता है, उसको उसमें रिन्यू कर सकते हैं ना कि रिन्यू नहीं कर सकते हैं. ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसको क्लासीफाई करने के लिए. तो रिन्यूएबल हमको पता है कि जिसको हम कुछ टाइम तक छोड़ देंगे तो वो अपने आप रिन्यू हो जाता है. जैसे क्या हो जाएगा इसका जो एग्जांपल, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय द फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल. ये डेफिनेशंस आप बिल्कुल लर्न करके जाएं क्योंकि आपकी इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो आप इस डेफिनेशंस को लिख सकें. सभी की डेफिनेशंस गिवन है, बायोटिक, अबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, सभी की डेफिनेशंस गिवन है. आप उसको याद करके जाएं. यहाँ से यहाँ तक है. फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा, ये सभी क्या हो जाएंगे, रिन्यूएबल. इनको हम वापस से रिन्यू कर, मतलब कि हमको वापस से मिल सकता है. ये नॉन रिन्यूएबल में हो जाएगा दिस ऑकर ओवर अ वेरी लार्ज जियोलॉजिकल टाइम्स. मिनरल्स इसको हम वापस ले तो सकते हैं लेकिन बहुत लाखों साल का, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा उसको बनने में. इसके एग्जांपल्स में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के. थर्ड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. हमने अभी अब आगे पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में क्या होगा, इंडिविजुअल रिसोर्सेज जिस पर सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन का राइट होगा वहाँ पे उस पे उस रिसोर्सेज पे. These are on the privately by the individual. Many farmer on lands which is allotted to them by government against to payment of the revenue. मतलब अगर किसी पर्टिकुलर फार्मर है, उस मतलब उसको क्या गवर्नमेंट ने लैंड दे रखी है कि भैया आप इसको फार्म करो और रेवेन्यू और जो भी है उस पर उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो उस बेसिस पे अगर वो उसको वहाँ पे फार्मिंग करने के लिए दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो भी वो जो लैंड होता है उस पर पर्टिकुलर किसका राइट होता है, उस पर राइट होता है उस फार्मर का. ठीक है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो जाएगा. कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज जिस पर एक कम्युनिटी का, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, जिस पर एक कम्युनिटी का राइट हो. ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे गेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड, विलेज. अब आपने देखा होगा आपके घर के यहाँ पे रात को या जो भी है जब वो गेजिंग करते हैं, मतलब कि वो लोग क्या करते हैं रात को वो वहाँ पे वॉक करते हैं या मॉर्निंग में वॉक करते हैं, तो वो एक कम्युनिटी का ग्राउंड होता है. ठीक है, जिस पे किसका राइट होता है, कम्युनिटी का राइट होता है.
इसकी एग्जांपल्स देख लीजिएगा। पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर de facto accessible to all the people living there। ठीक है। नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है? जिस पर नेशन का अधिकार हो। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है कि बताया रखा है कि जैसे आपका वहाँ पर कोई घर है और सपोज गवर्नमेंट को वहाँ से क्या निकालना है, 4 लाइन करनी है वहाँ की रोड, ठीक है, या फिर रेलवे लाइन बिछानी है, तो वहाँ पर आपका भले ही वहाँ पर घर होगा, लेकिन वहाँ पर अगर गवर्नमेंट को रेलवे लाइन बिछानी है तो वो आपका घर आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा, दैट मीन्स कि तोड़ना पड़ेगा। तो जिस पर नेशन का मतलब कंट्री का अधिकार होता है, राइट होता है, उसको हम नेशनल रिसोर्सेज में बोल सकते हैं। जैसे आपको बोल रखा है, you might have seen roads, canal, railway being constructed on the field of owned by the some individuals। आपके खुद के जैसे होता है ना, किसी किसी के खेत से भी क्या होती है, सड़कें निकलने लगती है, तो वो खेत भले आपका ही है, लेकिन गवर्नमेंट उसका आपको पे करेगी और उसको वहाँ से उनको निकालना है, रोड तो निकालना पड़ेगा, और आपको वहाँ पर उसको मतलब आपको बेचना ही पड़ेगा, वो गवर्नमेंट को बेचना पड़ेगा। तो ये सब होता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है 22 नॉटिकल माइल्स, ये हमारा पेनिनसुलर है, एरिया है। और क्या है कि यहाँ पर जो इससे रिलेटेड, जैसे यहाँ पर 12 नॉटिकल माइल्स, दैट मीन्स कि 22 किलोमीटर तक जो है कंट्री का अधिकार होता है, इसमें कंट्री का राइट होता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, जिस पर इंटरनेशनल राइट, देयर आर international institutions which regulate some resources, the oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हमारा ये जो है, यहाँ पर ये हमारा इंडिया है, प्यारा सा इंडिया, एंड इसके जो 22 किलोमीटर तक किसका अधिकार होता है यहाँ पे, कंट्री का। और इसको हम देखो, यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई है, टेरिटोरियल जोन बोलेंगे, है ना, जो ये 22 किलोमीटर तक का है उसको हम टेरिटोरियल जोन बोलेंगे। और 200 किलोमीटर तक का जो हमारा यहाँ पर जो लिमिट है, जो हमारे कोस्टल एरिया से 200 किलोमीटर तक, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उससे आगे किसका अधिकार होता है वहाँ पे, इंटरनेशनल का। अगर आपको वहाँ पे से माइनिंग करनी है तो किससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। एक चीज़ यहाँ पर आपको दे रखी है, डू यू नो इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन द मैग्नीज नूडल्स फ्रॉम द बेड्स ऑफ द इंडियन ओशंस फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था हमारा 200 नॉटिकल माइल्स 200 नॉटिकल माइल्स, यहाँ पर से जो मतलब इसके आगे तो परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन इंडिया को राइट है कि वहाँ पर मैग्नीज नोडल्स को मैंगनीज नोडल्स को वो वहाँ पर से क्या कर सके, माइन कर सके ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ये हमारा 4th पॉइंट है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन्स बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। रिसोर्सेज तो है लेकिन हमने अभी तक उसका यूज़ ही नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, हैव द इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, बट सो फार these have not been developed properly। मतलब कि वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, वहाँ पे रिसोर्सेज तो हैं लेकिन हमने उसका यूज़ किया नहीं है अभी तक। मतलब कि हमारे पास यहाँ ये चीज़ आप यहाँ पर आपको देखना है कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन, रिसोर्सेज मिला गया है लेकिन हमने उसका यूज़ नहीं किया, हम उसका जल्द ही यूज़ करेंगे और उसको मतलब
हमारे अभी क्या है, देखो हमारे इसमें ऐसा है कि जो विंड एंड सोलर एनर्जी, अभी हमारे जो भी उसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे। लेकिन अभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की नीड फुलफिल हो रही है। अगर जब ये ख़त्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का यूज़, पोटेंशियल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। अब डेवलपमेंट रिसोर्सेज वो होता है रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड बाय द यूटिलाइजेशंस। द डेवलपमेंट of resources depend on the technology and level of their feasibility। तो यहाँ पर क्या होता है कि डेवलप्ड रिसोर्सेज हमको पता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी पता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टेक्नोलॉजी और ये नहीं है। ये डिपेंड करती है, ये किस पे डिपेंड करेगी, टेक्नोलॉजी पे। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं एक्सेस कर पाएंगे। स्टॉक में क्या हो जाएगा कि मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ पे आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उसको क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उसको एक्सेस कर पाए।